ओके, सो एडिशन रिएक्शंस देखे, अभी अपन एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे। इसमें क्या होता है कि वन मॉलिक्यूल लूजेस बेसिकली फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, एक छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एलिमिनेट होगा, इसी को अपन बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल और इसको अपने को डीहाइड्रोहैलोजिनेट करना है, मतलब कि एक हाइड्रोजन, डी बोले तो निकालना, हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, हैलोजन निकालना है। ओके, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, -HBr करेंगे तो क्या होगा, अपने को अल्कीन मिलेगा। दिस इज बेसिकली एलिमिनेशन। इफ यू लुक एट इट, दिस इज बेसिकली एग्जैक्टली अपोजिट एज दैट ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जैसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ओके, दिस इज sp3, तो ये अपन sp2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दोनों जो कार्बन हैं, these are getting lower in hybridization। ठीक है ना, sp2 से अपन sp भी बनवा सकते हैं। सो इसेंशियली हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है इन एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, रिमेंबर some small molecule is removed using certain reagent। ओके, यहाँ पे जो reagent अपन यूज कर रहे टू रिमूव दैट इज बेसिकली KOH। ठीक है, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें अपन वाटर मॉलिक्यूल निकाल, डिहाइड्रेशन बोले तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल, जस्ट रिमूव दैट। इसके लिए जो रिएजेंट अपन यूज कर रहे हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यू कैन यूज वेरियस डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते हो, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग में देखा जाए, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट, इसमें आता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी आता है। ओके, P4O10 ये भी आता है डिहाइड्रेटिंग स्ट्रॉन्ग में। सो दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर तुम रिएक्ट करवाते हो किसी मॉलिक्यूल के साथ तो पानी निकल जाएगा बेसिकली और तुमको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, अल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं जिसकी वजह से अल्कीन बन रहा है। क्या यहाँ पे देखो, हम लोग अल्कीन ही ले रहे हैं, उसको अल्काइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली वी सी दैट द हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली -HBr निकालना है हमको, मतलब वी आर बेसिकली रिमूविंग 1H एंड 1Br। ठीक है, सो -HBr करना है अपने को, उसके लिए अपने को स्ट्रॉन्ग बेस लगता है, सोडा अमाइड ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट इज़ समथिंग वी गोना लर्न इन फ्यूचर कि कौन से बेस से कौन सा एलिमिनेशन होता है, ये अपन आगे सीखेंगे। बट यू आर डूइंग एन एलिमिनेशन एंड द हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली ड्रॉप्स। ठीक है ना, S कैरेक्टर इंक्रीज होता है, P कैरेक्टर डिक्रीज होता है। यू कैन ऑल्सो डू एलिमिनेशन इन दिस वे। कोई डाई हैलो कंपाउंड ले लिया और उसको अगर मैं जिंक के साथ, जिंक पाउडर के साथ हीट करता हूँ, ओके, तो ये जो कार्बन है जिनके ऊपर हैलोजेंस प्रेजेंट है ये कपल हो जाते हैं। ओके, सो ये जो है ये कपल हो जाते हैं एंड यू गेट साइक्लोपेंटेन। समझ में? तो इस तरह से साइक्लिक रिएक्शन कर रहे हैं अपन, साइक्लाइजेशन कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको अपन साइक्लाइजेशन ही बोलते हैं बेसिकली, इट्स नॉट कॉल्ड एलिमिनेशन, बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं जिनमें टिपिकली एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, दीज आर बेसिकली अल्किल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स। अल्किल हैलाइड्स में अपन मतलब दीज आर टिपिकली कंपाउंड ऑफ RX एंड दीज आर कंपाउंड्स ऑफ ROH। ठीक है ना, तो इसमें से हम -HX करते हैं, इसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, सो अल्किल हैलाइड्स के साथ जो रिएक्शन करते हैं एलिमिनेशन, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अल्कोहल्स के साथ जब अपन एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो इसमें से अपन वाटर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, OH और एक H निकाल रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन ये दो जो टाइप है दीज आर द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, तो अपन देखेंगे आगे सारे टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शंस, बट दीज आर द टू मोस्ट कॉमन। अल्किल हैलाइड में और अल्कोहल्स में तुमको एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा दिखेंगे। अरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे ऑलमोस्ट ऑलवेज नेवर अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आया ना? एलिमिनेशन रिएक्शन
एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ नहीं होती। ये अपने को समझ में आएगा जब अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे। बेसिकली दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि जैसे कोई बेंजीन ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली देयर आर हाइड्रोजन्स, इजंट इट। तो कोई ग्रुप मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ तो बेंजीन रिंग जैसे कि वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा, जैसे CH3 आ गया या फिर OH आ गया या फिर अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, कोई भी ग्रुप यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो हो क्या रहा है कि ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है विद द मिथिल ग्रुप, ठीक है ना। तो इस केस में जब रिएक्शंस होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ये होते हैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये करवाता है इसलिए, एरोमेटिक क्योंकि ये बेंजीन है, बेंजीन के कंपाउंड्स है उनमें ये रिएक्शंस हो रहे हैं इसलिए एरोमेटिक, एंड ऑब्वियसली इट्स अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया क्या? एरोमेटिक कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो एलिमिनेशन, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑलराइट, सो एलिमिनेशन रिएक्शन हमको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाने के मेथड देती है। वी कैन प्रिपेयर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इजंट इट? सो यूजिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सब सैचुरेटेड कंपाउंड्स बन रहे हैं। एलिमिनेशन में क्या बन रहा है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन रहा है। ओके, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, अलग अलग टाइप्स है एलिमिनेशन रिएक्शन के। फॉर एग्जांपल अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन ऐसा है कि जो कार्बन प्रेजेंट है उसी से दोनों ग्रुप रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो ग्रुप्स है जो जाना है बेसिकली, इजंट इट? दिस कुड बी -HCl और -HBr और व्हाटएवर, राइट। सो या फिर -H2O व्हाटएवर। सो दोनों ग्रुप जो निकल रहे हैं वो सेम कार्बन से निकल रहे हैं, उसी को बोलते हैं अपन अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। अगर मान लो कि X इज Cl, ठीक है, X इज Cl, तो ये कार्बन हो जाता है अपना अल्फा कार्बन, या दिस इज योर अल्फा कार्बन। Y इज सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन, और इसको अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इस तरह से रिएक्शन करवाएगा। ओके, OH माइनस हाइड्रोजन को निकालेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉप होंगे और क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यू गेट कार्बीन, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन बन रहा है और जो तुम्हारा ग्रुप निकला वो यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो इस तरह से ये एलिमिनेशन हो रहा है। अल्फा एलिमिनेशन से अपन क्या बनाते हैं, कार्बीन बनाते हैं, ठीक है। ये R ग्रुप कौन से है इसके हिसाब से अपन अपने को कार्बीन मिलेगा, ठीक है। अगर R ग्रुप हाइड्रोजन है तो ये बनेगा मिथीन, और अगर R ग्रुप मान लो क्लोरीन है तो ये बन जाता है अपना डाइक्लोरोकार्बीन। नेक्स्ट इज बेटा एलिमिनेशन। बेटा एलिमिनेशन जो होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ओके। अल्फा एलिमिनेशन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, इससे सिर्फ अपने को एक कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट मिल रहा है, और कार्बीन के रिएक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, इजंट इट? वी हैव सीन द कार्बीन रिएक्शन। हम देखते हैं इसमें पाई इंसर्शन या सिग्मा इंसर्शन टाइप के रिएक्शंस अपने को अल्फा एलिमिनेशन से मिलते हैं, इजंट इट? अब यहाँ पे बेटा एलिमिनेशन है। बेटा एलिमिनेशन में मान लो कि ये हैलोजन है, जिस कार्बन के ऊपर ये हैलोजन है दैट इज़ कॉल्ड एज अल्फ़ा, उसके बाजू वाला जो कार्बन रहेगा उसको अपन बोलते हैं बेटा। सो दिस बेटा हाइड्रोजन, बेटा कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अपना जो बेस है वो इन दोनों को निकालेगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये अल्फ़ा से हैलोजन जा रहा है, बेटा से हाइड्रोजन जा रहा है, बेटा से हाइड्रोजन जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन बेटा एलिमिनेशन, और अपने को अल्कीन मिल रहा है, ठीक है। इसको अपन 1-2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन को अपन बोलेंगे 1, इस कार्बन को अपन बोलेंगे 2, राइट। एडजेसेंट कार्बन है इसलिए 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। सो वी हैव अ बेटा एलिमिनेशन एंड अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन से अपने को कार्बीन मिल रहा है इंटरमीडिएट, और उसके पाई इंसर्शन, सिग्मा इंसर्शन रिएक्शंस हो रहे हैं। बेटा एलिमिनेशन से अपने को क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, ठीक है। अब देर आर टाइप्स ऑफ बेटा एलिमिनेशन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ बेटा एलिमिनेशन, E1, E2 एंड E1CB, ठीक है। ये 3 टाइप है एलिमिनेशन के। सबसे कॉमन जो है इस पे E1 और E2, ठीक है।
ये दोनों कॉमन है, इवन सी भी थोड़ा लेस कॉमन है। ये अपने को बाद में एक्चुअली जब अपन अल्डिहाइड कीटोन्स देखते हैं वो चैप्टर में अपने को इवन सी भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है, हम उसको आगे ही देखेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन देख रहे हैं अपन। तो पहला टाइप जो देख रहे हैं अपन इवन एलिमिनेशन, ठीक है। इवन एलिमिनेशन इसको अपन बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, दिस इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन होता है वैसे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन हो रहा है। ओके, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते थे अपन उसको? क्योंकि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन वन सबस्ट्रेट। उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए, है ना, तो इसलिए उसको अगर उसी तरह से अगर एलिमिनेशन देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन विल ओनली डिपेंड अपॉन वन सबस्ट्रेट। ओके, सो रेट इक्वेशंस जो रहेंगे दोनों के, ओके, SN1 का रेट इक्वेशन जो है, जैसे अपन रेट लिखते हैं SN1 के लिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX। सेम रेट इक्वेशन हम एलिमिनेशन के लिए भी लिखेंगे, सेम रेट इक्वेशन, देयर इज नो डिफरेंस। समझ में आया ना? रेट इक्वेशन दोनों का सेम रहेगा, ऑलराइट। और दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी है, E1 और SN1 में सिमिलैरिटीज़ भी है, वो सिमिलैरिटीज़ भी अपने को समझनी है। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कोई सबस्ट्रेट ले रहे हैं अपन, ओके, ये अपना सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट पे कोई लिविंग ग्रुप है, ओके, और अपन क्या करेंगे कि ये सबस्ट्रेट को रिएक्ट करवा रहे हैं, ऑब्वियसली ना, वी आर रिएक्टिंग इट विद सम रिएजेंट, ओके, सम रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। कोई सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा अपने को, जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट वी गोना नीड सम रिएजेंट, सम सॉल्वेंट, सम टेम्परेचर, प्रेशर, हो सकता है अलग अलग कंडीशन लगे, मे बी इवन कैटलिस्ट इन सम केसेस, ठीक है। सो वी गोना यूज दिस कंडीशंस फॉर स्पेसिफिक रिएक्शंस, लेकिन जनरल रिएक्शन है, ठीक है। तो वी जस्ट टेकिंग अ जनरल रिएक्शन और उसमें अपन ने क्या कर दिया, एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है ना, उसके ऊपर एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप है बेसिकली, और अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है अल्कीन। अब सिर्फ ये देख के रिएक्शन देख के पता नहीं चलता कि ये E1 है, E2 है या E1 C भी है, ठीक है, क्योंकि तीनों में सेम हो रहा है, आउटकम सेम ही रहेगा। जैसे SN1 और SN2 है ना, देखते हैं अपन तो देख के थोड़ी पता चलता है कि SN1 है या SN2 है। ये अपन जब डिकोड करते हैं इन्फॉर्मेशन तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, दिस हैज़ टू बी SN1 या दिस हैज़ टू बी SN2। ओके, यहाँ पे भी वही हो रहा है। वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई ये SN1 E1 हो रहा है या E2 हो रहा है या E1 C भी हो रहा है, ये हम देख के नहीं बता सकते। ये अपने को समझने के लिए उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, और मैकेनिज्म में अपने को ऐसा दिखता है कि देयर आर 2 स्टेप, ओके। जैसे कि SN1 में भी 2 स्टेप्स थे, ओके, SN1 में भी 2 स्टेप्स थे, उसी तरह से E1 में भी 2 स्टेप्स है, ओके। ये स्टेप्स अच्छे से समझ लो। सो यू हैव दिस, ओके, स्टेप वन क्या करेंगे, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ऑलराइट, एंड व्हाट यू गेट इज अ कार्बोकैटायन, ठीक है। रिमेंबर SN1 का पहला स्टेप इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ E1 का पहला स्टेप। SN1 में भी यही होता है, E1 में भी यही हो रहा है, ओके। दिस इज बेसिकली अ स्लो स्टेप रहने की वजह से इट इज गोइंग टू बी अ रेट लिमिटिंग स्टेप, और रिएक्शन का जो रेट है इसी स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए इसका रेट इक्वेशन जो है वो अपन आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर है ना। फॉर अल्किल हैलाइड लिख रहे, जो भी सबस्ट्रेट रहेगा वो सबस्ट्रेट अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX, किस टाइप का RX है और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसके ऊपर ही रेट डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये जो स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दिस इज बेसिकली द सेम स्टेप इन SN1, दोनों में आइडेंटिकल स्टेप्स है, ओके। अब स्टेप 1 इज सेम इन बोथ SN1 एंड SN2। स्टेप 2 ये डिफरेंशिएटिंग स्टेप होता है। स्टेप 2 से पता चलता है सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेप्स में कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बेसिकली यही होती है, इजंट इट, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। इसका मतलब ये अल्किल हैलाइड अगर देखें तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसके साथ मिलेगा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथिल, ठीक है। तो ये अल्किल हैलाइड अगर टर्शरी है तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, बाय द वे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। टर्शरी कार्बोकैटायन
बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि टर्शियरी अल्किल हैलाइड है और ये रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा. ओके, दिस इज गोइंग टू बी सेम फॉर SN1 एंड SN2. दोनों में पहला स्टेप जो है वो फास्ट रहेगा. ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, वहाँ से डिसाइड होता है कि सब्स्टिट्यूशन बन रहा है या एलिमिनेशन बन रहा है. तो सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होता है, सब एलिमिनेशन में जो बेस है या न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर. ये बेटा हाइड्रोजन है, रिमेंबर दिस इज बेटा कार्बन. ओके, एंड दिस इज बेटा हाइड्रोजन. ओके, तो ये बेटा हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स दो कार्बन के बीच में ड्रॉप होंगे एंड यू गेट अल्कीन एज द प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज बेसिकली एक्टिंग एज अ बेस, और ये जो कंपाउंड है दैट इज एक्टिंग एज अ एसिड. ये एसिड बेस रिएक्शन है बेसिकली. ठीक है ना, इसने हाइड्रोजन डोनेट किया है इस बेस को. ऐसे ही होता है ना, एसिड हाइड्रोजन डोनेट करता है, बेस हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, इजंट इट. सो ये अपना बेसिकली नथिंग बट एसिड बेस रिएक्शन. तो इलिमिनेशन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज एक्टिंग एज अ बेस एंड सबस्ट्रेट या फिर जो इंटरमीडिएट था अपना कार्बोकेटायन दैट इज एक्टिंग एज अ एसिड. ठीक है, और अगर ऐसा होता है एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो इलिमिनेशन मिलेगा. ठीक है, अगर मान लो ये बेस जो है ये बेस जाके इस कार्बोकेटायन के ऊपर बैठता है तो अपने को सब्स्टिट्यूशन मिलेगा. ठीक है, अपने को क्या मिलेगा, फिर ये मिलेगा CH3 यहाँ पे H है, ये CH3, ये CH3 एंड देन यू हैव दैट बेस. दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट. ओके, और ये जो अपना बना है दैट इज अ एलिमिनेशन प्रोडक्ट. तो बेस क्या कर रहा है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल. ये क्या कर रहा है, क्या ये बेस के जैसा एक्ट हो रहा है, क्या ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है. अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो एलिमिनेशन. क्या ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोकेटायन के ऊपर जाके बैठेगा, और अगर ऐसा कर रहा है तो अपने को सब्स्टिट्यूशन मिलेगा. समझ में आया क्या, इज दिस क्लियर? ओके, दिस इज बेसिकली अ फास्ट स्टेप, isn't it? स्टेप 1 इज स्लो, स्टेप 2 इज फास्ट. तो इस रिएक्शन का रेट के साथ कोई लेन देन नहीं, इसलिए नाइदर दिस नॉर दिस शोज अप इन अ रेट इक्वेशन. रेट इक्वेशन में ये दोनों स्पेसीज नहीं दिखते क्योंकि इन दोनों के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इलिमिनेशन हो रहा है और एक से ज़्यादा अल्कीन पॉसिबल है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ योर बेटा कार्बन. ठीक है, लेकिन क्या यही बेटा कार्बन है, ये भी तो बेटा कार्बन है, ये भी तो बेटा कार्बन है. ठीक है ना, एंड देर आर बेटा हाइड्रोजन्स ऑन दैट. ओके, दीज आर ऑल बेटा हाइड्रोजन्स जो ग्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, दीज आर ऑल बेटा हाइड्रोजन्स. या तो बेटा हाइड्रोजन ये यही क्यों निकाल रहा है, ये भी तो निकाल सकता है ना. एंड देर आर 6 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल. ये जो 6 है, ओके, ये जो CH3 और CH3 वाले जो हाइड्रोजन्स है दीज आर आइडेंटिकल बिकॉज दिस CH3 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, और ये 6 है. ऑलराइट, और इसको अगर मान लो कि मैं ब्लू कर देता हूँ बेसिकली. ओके, तो ग्रीन वाले यू कैन से कि 6 है, ब्लू वाला 1 है. प्रोबेबिलिस्टिकली अगर देखा जाए तो 6 निकालने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू 1, इजंट इट. सो अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी देखें तो 6 निकालने की, 6 में से कोई एक निकालने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इजंट इट. तो अगर वैसा होता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है. इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता मान लो. ठीक है ना, हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल रहे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा दोनों के बीच में. ठीक है ना, या अब सिर्फ मेरे को क्या करना है, ये CH2 ग्रुप जो है ना उसको लाइन में लिख दो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है वैसे, बट जस्ट टू मेक इट नाइसर इसको अपन क्या करते हैं, ये अपना रहेगा दूसरा प्रोडक्ट. ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B. विच ऑफ द 2 इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड? ऑब्वियसली दोनों बनेंगे, लेकिन दोनों इक्वल रेट से नहीं बनेंगे, इजंट इट. दोनों इक्वल रेट से नहीं बनेंगे, एक फास्ट बनेगा एक स्लो बनेगा. जो फास्ट बनेगा वो मेजर रहेगा, जो स्लो बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा. हमको डिसाइड ये करना होता है अक्सर एग्जाम में कि विच इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट एंड विच इज़ गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट.
ठीक है। अब सिर्फ अगर प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं क्योंकि 6 है, 6 से 6 निकालना ज़्यादा आसान है प्रोबेबिलिटी के लिए। सो दिस शुड बी 6:1 वाला रेशो बनना चाहिए ना, है ना। 6:1 का रेशो बनना चाहिए बिटवीन दीज टू। ओके, ये एक रेशो में बनेगा तो ये 6 के रेशो में बनेगा, 6 टाइम्स बनेगा ये। लेकिन देखा ये गया है कि ये एक्चुअली ज़्यादा बनता है। ओके, ये ऑलमोस्ट यू कैन से 90% के आसपास ये बनेगा। ओके, 90% के आसपास ये बनता है, 10% के आसपास ये बनेगा। ठीक है, तुमको परसेंटेजेस ध्यान में रखने रही है या फिर कितना बन रहा है वो भी ध्यान, कौन ज़्यादा बनेगा वो देखो। तो कौन ज़्यादा बन रहा है? ए ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ए इसलिए ज़्यादा बन रहा है क्योंकि देखो इस प्रोबेबिलिटी तो सबसे पहले इसके डिसफेवर में है ना। प्रोबेबिलिटी इज नॉट फेवरिंग दिस कंपाउंड ए, इजंट इट? सो अगर प्रोबेबिलिटी फेवर नहीं कर रही है तो फिर क्या फेवर कर रही है? ऑब्वियसली स्टेबिलिटी, इजंट इट? प्रोबेबिलिटी अगर फेवर नहीं कर रही है तो हम एक ही कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल है। दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन दिस। समझ में आया क्या? ए इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन बी इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। ए इज मोर स्टेबल देन बी और इसीलिए ए फास्ट बनेगा। ए फास्ट बनेगा तो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, ऑब्वियसली दिस हैज़ टू बी मोर लाइक 6 टाइम्स से ज़्यादा या 10 टाइम्स से ज़्यादा फास्ट ए बन रहा है। ओके, द रीज़न फॉर दैट इट इज़ मच मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, एंड दिस कैन बी इजीली सेड और अंडरस्टूड बाय सेट्ज़ॉफ्स रूल। सेट्ज़ॉफ्स ने इसी को लेके एक रूल बनाया और उसने बोला, उसने देखा पैटर्न देखा बेसिकली। ठीक है, कि अलग अलग टाइप के एलिमिनेशन और उसमें कौन से टाइप के मेजर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये उसने स्टडी किया। इट्स अगेन स्टैटिस्टिकल स्टडी और उसने सीधा सीधा कंक्लूजन दिया कि जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन में। इस रूल को अपन बोलते हैं सेट्ज़ॉफ्स रूल। जो ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा, ये देखना ही नहीं है अपने को प्रोबेबिलिटी क्या है हाइड्रोजन्स की। ठीक है ना, हमको सीधा सीधा देखना है जो ज़्यादा स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, और हमको मालूम है अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यस, हमने देखा है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ऑल्सो इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, देर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन ऑन द डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे देर इज़ 1 सब्स्टिट्यूशन ऑन द डबल बॉन्ड, यहाँ पे देर आर 2 सब्स्टिट्यूशन ऑन द डबल बॉन्ड, यहाँ पे देर आर 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे देखो 3 सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूशन है, 4 अल्किल ग्रुप है। क्लियरली एक जनरल पैटर्न क्या दिख रहा है अपने को कि आर ग्रुप जैसे जैसे बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आर ग्रुप्स डबल बॉन्ड पे जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सेकंड फैक्टर अपने को दिखता है यहाँ पे कि इफ़ यू लुक एट दिस कंपाउंड्स, ठीक है, ये 3 कंपाउंड में 2 ही आर ग्रुप है। यस, 2 ही आर ग्रुप है। ये 2 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, isn't it? This is a trans isomer and this is a cis isomer. So clearly हमको मालूम है trans isomer is more stable than cis isomer. ये तो अपने को मालूम है, isn't it? This is basically दोनों R group is on the same carbon. यहाँ पे बहुत कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है बिकॉज जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 120 और 120 पे वेस्पर थियोरी याद करो, वेस्पर थियोरी याद करो, 180 और 120 पे रिपल्शंस नहीं होते, isn't it? समझ में आया ना, रिपल्शंस नहीं होते और इनफैक्ट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी ज़्यादा मिलता है। ओके, थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल होता है बट देर इज़ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल। समझ में आया क्या? तो ये 3 चीज़ें, मतलब ये 3 जो है उनको ध्यान में रखो। ओके, सबसे कम स्टेबिलिटी सिस, उसके बाद ट्रांस और उसके बाद when the R groups are present on the same carbon that is actually more stable, marginally more stable but it is more stable। ठीक है, और फिर उसके बाद तो जैसे R ग्रुप बढ़ रहे हैं फिर से अगेन यू गेट इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी। इज दिस अंडरस्टूड? सेट्ज़ॉफ्स रूल में हमको क्या देखना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बन रहा है और वही अल्कीन इसका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ओके, बाकी वाले अल्कीन्स दे आर गोइंग टू बी माइनर प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अल्कीन्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा तुमको। क्लियर? नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं, okay, another example, let's take this compound।
ओके, ये कंपाउंड है 2-chloro-2-methyl-butene, ठीक है। अब इसको मैं एलिमिनेट करवा रहा हूँ, समझ में आया ना, इसको मैं एलिमिनेट करवा रहा हूँ वाया E1, मतलब कि कार्बोकेटायन बनाना है, ठीक है। 2 स्टेप में हो रहा है E1, पहले स्टेप में क्या बनेगा कार्बोकेटायन, सेकंड स्टेप में सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है। सो देर आर 2 बेटा हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे देखो ये एक ये है, ठीक है। सो रिमूव दैट, ठीक है, ये यहाँ से अपन क्लोरीन रिमूव करेंगे एंड देन मार्क द बेटा वंस, ओके। ये बेटा है, ये भी बेटा है और ये भी बेटा है, ओके। दैट वन इज एक्चुअली अल्फा, ओके, जहाँ पे कार्बन, ऑलराइट। अगर मैं देखूँ तो मेरे को क्या दिखता है कि देर आर 2 ones दैट आर सेम, सो ये जो है ये सेम है एंड देर इज दिस वन दैट इज एक्चुअली डिफरेंट, isn't it? So what I need is how many products are going to be formed. देखो कितने टाइप के हाइड्रोजन्स है ये अपन मतलब कितने टाइप के बेटा हाइड्रोजन्स है ये अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, ओके। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, किसी एक को, तो जस्ट मान लो कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। कैसे बन रहे हैं वो दिखा दूंगा मैं तुमको, बट दैट इज द 2 प्रोडक्ट दैट आर बीइंग फॉर्म्ड, ओके। अब विच ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, लेट्स कॉल दिस एज ए एंड लेट्स कॉल दिस एज बी, ओके। कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। सो ऐड सम सब्स्टिट्यूएंट्स, सो 1 2 डबल बॉन्ड के ऊपर, ओके। रिमेंबर दिस इज योर डबल बॉन्ड, ओके, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, दिस इज योर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स देख रहे हैं अपन किस पे ज़्यादा है, ओके। कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है इस डबल बॉन्ड के ऊपर, 3। यहाँ पे देखो अभी दिस इज योर डबल बॉन्ड, यस, डबल बॉन्ड के ऊपर देखो सबसे, हाइड्रोजन को अपन काउंट ही नहीं करते, रिमेंबर दैट, या वी डोंट काउंट हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, 1 and 2, ठीक है। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है इस डबल बॉन्ड के ऊपर, मतलब ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से के ऊपर हो गए, ए के ऊपर। सो ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ए ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मेजर कौन सा रहेगा, ए मेजर रहेगा, समझ में। इसी को अपन बोलते हैं सेत्सफ्स रूल, इसी को कभी कभी जिट्जफ्स रूल बोलते हैं, ऑलराइट। आई थिंक इट्स अ रशियन नेम, ईस्टर्न यूरोपियन नेम, सो दैट्स व्हाई इट्स सेत्सफ्स या जिट्जफ्स। ये समझ में आया क्या, ऑलराइट। हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन SN1 एंड E1, E1 और SN1 इनमें क्या सिमिलैरिटी है, आंसर करो, ऑलराइट। सो यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है कि SN1 और E1 दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है, मान लो कि ये RX है, ऑलराइट, और इसको मैं रिएक्ट करवाओ, अंडर आइडियल कंडीशन ये क्या करेगा, एक तरह का कार्बोकेटायन बनाएगा, ओके, कार्बोकेटायन। ये जो स्टेप है दैट इज़ कॉमन, दिस इज स्टेप 1 दैट इज़ कॉमन इन बोथ SN1 एज वेल एज इन E1, दोनों में ये स्टेप कॉमन है। अब यहाँ से आगे क्या होता है, यू कैन आइदर हैव SN1 फ्रॉम हियर और यू कैन हैव E1 फ्रॉम हियर, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपन्स विद दैट कार्बोकेटायन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करता है और तुमको सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली एक्ट एज अ बेस, हाइड्रोजन रिमूव करता है और एलिमिनेशन करवाता है। इज दिस अंडरस्टूड? सो करेक्ट आंसर इज एक्चुअली बी। सो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। व्हाट विल डू इज बेसिकली सिंप्लीफाइड, इसको फिर बाद में मैं करूँगा, इसी सबस्ट्रेट के साथ मैं तुमको करके दिखाऊंगा, ओके। सो व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो देखो बेटा, सो ये तो हो गया तुम्हारा अल्फ़ा, फिर ये है बेटा और ये है बेटा, ओके, मतलब 2 प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज़ द बेटा हाइड्रोजन और यहाँ पे ये बेटा हाइड्रोजन है, ठीक है। सो दोनों को निकाल के अपन प्रोडक्ट बनवाते हैं,
ठीक है। सो देखो क्या बनेगा, CH3 CH3। तो सबसे पहले जो तुमको करना है, ठीक है, मतलब मैं पहले एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट लिख देता हूँ, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, एंड देन विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड वेयर वी आर रॉन्ग। ये एक बनेगा, ये हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, है ना, मतलब ये दोनों को निकालेंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये अपना प्रोडक्ट रहेगा, प्लस इट्स गोइंग टू बी CH3, फिर ये हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे, Br निकालेंगे एट द सेम टाइम, सो CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो विच इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, ऑब्वियसली लेट्स कॉल दिस एज A एंड B, A इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, इसको IPAC नेम दे दूँ। लेकिन अगर रिएक्शन मैकेनिज्म देखता हूँ इसका, तो देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले स्टेप क्या होगा, Br निकल जाएगा, ठीक है, CH3 ये H है, CH, Br निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया, एंड नाउ वी हैव CH3, ओके। अब यहाँ से एलिमिनेशन होता है, इजंट इट, बट कार्बोकैटायन की सबसे बड़ी आदत क्या होती है, टू अंडरगो रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, अगर हाइड्राइड शिफ्ट करता हो तो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाता है, इजंट इट। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे आ गया CH2, अभी ये CH3 और ये हो गया तुम्हारा कार्बोकैटायन, ये अभी टर्शरी हो गया ना, देखो सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी में कन्वर्ट हो गया। अब होगा एलिमिनेशन, ठीक है, और अब एलिमिनेशन में 2 बेटा हाइड्रोजन है, एक तो ये है, एक तो ये है, ऑलराइट, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल सकता है। और अब देखो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं अपन, ओके, वो रहेगा इस तरह का। तो पहले इसको हाइड्रोजन निकालते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस, अब हम क्या करेंगे, वन ऑफ दिस, इससे अपन हाइड्रोजन निकालते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। इफ यू लुक एट इट, ये तो सही है, ये प्रोडक्ट जो अपन ने ऐसा देखा था वो सही प्रोडक्ट मिल गया, सेम प्रोडक्ट है ये, इजंट इट। लेकिन क्या ये सेम है, दे आर डिफरेंट, ये तो बन ही नहीं रहा, इजंट इट, ये बन रहा है, ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, समझ में आ गया। दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड, दीज आर नॉट सेम, इजंट इट। ये 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, अंडरस्टूड है क्या, ऑलराइट। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, रादर देन यूजिंग दिस हाइड्रोजन वी यूज CH3, ठीक है, CH3 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं CH3 लेता हूँ, एवरीथिंग इज सेम। नाउ यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि देर इज, यही पे सिर्फ बेटा हाइड्रोजन है। इज देयर अ बेटा हाइड्रोजन ऑन दिस वन, नो, बेटा कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के ऊपर है क्या, दिस इज अ क्वाटरनरी कार्बन, इजंट इट, ये क्वाटरनरी कार्बन है ना भाई, क्वाटरनरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होते, इजंट इट। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ये रहेगा CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन निकालेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे, ये हो जाएगा CH2, ठीक है ना। लेकिन ये रहेगा हमारा गलत आंसर, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा और एक ही प्रोडक्ट बन रहा तो अपन उसी को मेजर मानेंगे, सो दैट मीन्स दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, तुम्हारा आंसर ये रहेगा, ये तुम्हारा गलत आंसर रहेगा, ठीक है। एक्चुअल आंसर बताने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, हाईली सेटिस्फाइंग चीज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ राइटिंग डाउन द रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, आई फाइंड दैट हाईली सेटिस्फाइंग बेसिकली। तो लिखते हैं, ब्रोमीन निकाल दो, ठीक है ना। सो लेट्स रिमूव द ब्रोमीन फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे H3, ठीक है, CH यहाँ पे प्लस
एंड CH3। ये हो गया अपना कार्बोकेटायन। नाउ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है, क्या ये होगा? ऑब्वियसली दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन। इफ आई डू अ मिथाइड शिफ्ट, ओके, मिथिल शिफ्ट, इसको मिथाइड शिफ्ट बोल रहे हैं अपन। अगर ये अपन करते हैं सो वी गेट अ टर्शरी कार्बोकेटायन, ओके। सो राइट CH3 यहाँ पे, ये अपन ने शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हो गया CH, शिफ्ट कर दिया तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन देर इज अनदर CH3। ये हो गया तुम्हारा टर्शरी कार्बोकेटायन। क्या अब और रीअरेंजमेंट हो सकता है? नहीं, अब नहीं हो सकता, राइट। टर्शरी इज, दिस इज द ओनली लास्ट स्टेप बेसिकली हो गया। अब यहाँ से एलिमिनेशन करवा। अब यहाँ पे देखो कि बेटा हाइड्रोजन्स कितने हैं, राइट। सो देर आर दिस बेटा हाइड्रोजन, दिस इज बेटा, this is beta and this is beta, okay। so basically अब अगर तुम देखते हो तो there are, okay, this one these are same and then there is this one that is different, okay। तो दो टाइप के बेटा हाइड्रोजन्स है, इसका मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे, और यहाँ से जो हमारा आंसर निकलेगा ये सही रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन करते हैं बेसिकली। सो 1 सेकंड। सो सबसे पहले विल रिमूव अ हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, गेट अ डबल बॉन्ड हियर। सो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दूसरे प्रोडक्ट में हम यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे ये वाला, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, ठीक है। देखो जो हमने इनिशियली जिसको मार्क किया था ये प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है ना, दिस इज नॉट इवन वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड। दो प्रोडक्ट बन रहे हैं बेसिकली, ओके। सो ये प्रोडक्ट बन रहा है एक, just remove that, and the other product is this, okay। so which is going to be the major product? If this is A and this is B, so which is going to be the major product, A or B? so यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? A is going to be the major product। समझ में आया? अब क्वेश्चंस में इसी तरह से तुमको वर्कआउट करना पड़ता है, इट्स नॉट दैट ऑलवेज ईजी कि तुमने ये निकाल दिया। काफ़ी जगह पे क्या है, शॉर्टकट मेथड बता देते हैं, देखो ये दो बेटा हाइड्रोजन है, बेटा है ना, यहाँ पे है क्या? नहीं है, यहाँ पे है ना, हाँ, इसको निकाल दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, ये हो गया। गलत आंसर पढ़ा रहे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको अपन इवन बोल रहे हैं, इवन बोल रहे तो क्या करना है? कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, कार्बोकेटायन को रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके फिर उसके बाद एलिमिनेट करवाना है। जितने प्रोडक्ट बनते हैं उतने बनाओ, ऑलराइट। और फिर उसमें से देखो जो अल्कीन बन रहा है, सिट्ज़व्स रूल लगा के बताओ कि कौन सा मेजर रहेगा, ठीक है ना। उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? सिट्ज़व्स रूल अप्लाई कर रहे हैं, ऑलराइट। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस वन, लेकिन इफ़ यू प्रैक्टिस इट इनफ तुमको देख के पता चल जाता है एग्जैक्टली क्या होता है। और हमारे स्टूडेंट्स में ये होता है, जैसे हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं 12th के, दे कैन लुक एट द रिएक्टेंट और तुरंत में 3rd या 4th स्टेप उनके दिमाग में चलते हैं। जैसे चेस में होता है ना, चेस में होता है जैसे व्हेन यू प्ले द चेस, तो ग्रैंड मास्टर्स कैन इमेजिन 20 स्टेप्स अहेड, है ना। दे कैन इमेजिन 20 स्टेप्स अहेड कि उसके बाद में 20th स्टेप क्या रहेगा, दे कैन इमेजिन दैट। तो आवर स्टूडेंट्स कैन इमेजिन 3rd और 4th स्टेप ईजिली, ओके, यू विद दिस, एंड दे कैन, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती उनको, ठीक है। दे कैन इमेजिन और कौन सा बोले, फिर भी लिखते हैं फाइनल एग्जाम। ये 4 मार्क का सवाल है ऑब्वियसली, और राइटिंग इज़ द बेस्ट हैबिट बेसिकली, ठीक है। ये रिएक्शंस जो है जब तक तुम लिख के नहीं देखोगे ना, तब तक मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने का, सेटिस्फाइंग नहीं रहेगा स्टडी, और तब तक तुमको अच्छे से समझने भी नहीं आएगा। मतलब यू नॉट एन्जॉइंग इट एंड यू आर नॉट लर्निंग इट, सो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो उसके लिए तुमको क्या करना है? लिख के देखना है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स जो है वो लिख के देखो, इस तरह से जो मैंने प्रोसेस बताया वैसा फॉलो करो, ऑलराइट। और जब अपन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसी तरह से पढ़ेंगे कि वो ना राइट इट डाउन बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म लिख के देखेंगे और उससे जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा करेक्ट आंसर आता है।
ओके लेकिन रिमेंबर दिस इज स्टिल ईजी, ये लेवल 1 ही है अभी भी, लेवल 2 लेवल 3 अपन आगे देखने वाले हैं, तो उसके लिए लेवल 1 अपनी अच्छे से हो जाए ना, बराबर है ना, ये तुमको अच्छे से करनी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके सो यहाँ पे अपना E1 ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास में अपन E2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रुकते हैं, विल कंटिन्यू विद E2 मैकेनिज्म इन द नेक्स्ट क्लास। ओके अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इफ नॉट देन you guys can leave. Thank you very much. I'll see you in the next class. Bye bye.